हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अल मिसबा। वेलकम टू माय अर्थ चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका लास्ट चैप्टर। आपके चैप्टर का नेम है द ग्रेट स्टोन फेज 2। ओके, और ये पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि इससे ही रिलेटेड था, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट था, द ग्रेट स्टोन फेज 1। ओके, हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये है आपका लास्ट चैप्टर, यानी आपका पार्ट 2 है आपकी स्टोरी का, जो कि ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, द ग्रेट स्टोन फेज 2, रिटन बाय नेथेनियल हॉथॉर्न। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो ये ग्रेट स्टोन फेस है, ठीक है, ये क्या है, इससे जुड़ी हुई एक प्रोफेसी होती है। क्या प्रोफेसी होती है? प्रोफेसी क्या होता है, जो लोग प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा फ्यूचर में आगे होगा। तो इससे रिलेटेड जो ये जो ग्रेट स्टोन फेस था, यानी जो पत्थर से बना हुआ एक फेस नज़र आता था इस पर, तो इससे ये रिलेटेड एक प्रोफेसी थी। वो प्रोफेसी क्या थी? वो ये थी कि इसी वैले में क्या होगा, एक बच्चा जन्म लेगा जिसका चेहरा, जिसका फेस बिल्कुल इसकी तरह दिखाई देगा, जो कि बहुत ही हम्बल होगा, बहुत ही काइंड होगा, बहुत ही माइल्ड होगा, बहुत ही अच्छा वो इंसान होगा, तो बहुत ही नोबलेस्ट पर्सन होगा इस वैले का। तो ये सारी प्रोफेसी थी। अब क्या वो सच होती है या नहीं? और इसमें एक कैरेक्टर था जो कि अर्नेस्ट, ठीक है, अर्नेस्ट इसका मेन कैरेक्टर था। अब वो जो है इस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था हमेशा, और उसके लिए ये टीचर बन चुका था एक तरीके से। तो वो हमेशा इंतज़ार करता था कि एक मैन आएगा ऐसा जिसका फेस किसकी तरह दिखाई देगा, इस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता होगा। बट अभी तक ये प्रोफेसी फुलफ़िल नहीं हुई थी, ठीक है। तो देखेंगे हम इस चैप्टर में कि क्या वो प्रोफेसी फुलफ़िल होती है, क्या अर्नेस्ट उस इंसान से मिल पाता है जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, ठीक है। अब हमें पता है कि एक एब्रिज्ड है, यानी एक बहुत लंबी स्टोरी है, बट इसको छोटा कर दिया गया है। अब हम जो आपका फर्स्ट पार्ट था उस सेकंड पार्ट से जो उसके बीच क्या हुआ, वो बिफोर यू रीड में हमें बताया गया है कि मैनी ईयर्स पास्ड, अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज। टू हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस, ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग दो थॉटफुल पर्सन। अब जो ये समय है वो बहुत जल्दी बहुत साल बीत चुके हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि अर्नेस्ट जो था वो जवान हो चुका था, बट अब क्या है, अब बहुत साल बीत गए हैं और अर्नेस्ट क्या है, अब एक मिडिल एज में आ चुका है, यानी बहुत एजड पर्सन हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है धीरे धीरे, ठीक है। और जो उसके नेबर्स हैं वो उससे पहले की तरह ही जानते हैं, एकदम फेमिलियर फेस, देखा जाना हुआ फेस है अर्नेस्ट, है ना, वहीं पर रहता है वैले में उनके साथ ही, तो ज़्यादा ख़ास वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे नॉर्मल उसको समझते हैं। और लेकिन हाँ, वो बहुत ही हम्बल है, हार्ड वर्किंग है और बहुत ही थॉटफुल पर्सन है। ये सारे लोग ये बात जानते थे वैले की, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी? बट हम बात करें कि अगर प्रोफेसी की, जो वो ओल्ड प्रोफेसी थी, क्या वो सच हुई या नहीं? वॉट इट एवर फुलफिल्ड, क्या वो सच होती है या नहीं? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। अब हमें ये चैप्टर पढ़ना है और इसको फाइंड आउट करना है कि क्या वो प्रोफेसी फुलफिल होती है या नहीं। The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. अब जो है, जो साल थे बहुत बहुत जल्दी बीत रहा था वक्त, ठीक है। और जो अर्नेस्ट है उसके भी सफ़ेद बाल आ चुके थे, उसके सर पर रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ गई थी, बूढ़ा हो चुका था और बहुत ही लाइंस उसके चीक्स पर दिखाई दे रही थी। जब बूढ़ा इंसान हो जाता है तो लाइंस नज़र आती हैं, डीप लाइंस, तो उन्हीं को कहा गया है यहाँ पर फरोज। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो ओल्ड मैन बन चुका था, है ना, यानी बहुत एजड पर्सन हो चुका था, वो बूढ़ा हो चुका था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, more numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. अब क्या था, यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके जो साल थे, जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, उन्होंने ऐसे ही वेस्ट नहीं किया अर्नेस्ट ने, बल्कि उनके जो बाल हैं, जो उनके सफ़ेद बाल हैं, ठीक है, उनसे भी ज़्यादा अच्छे थॉट्स, उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे थॉट्स, यानी इससे भी ज़्यादा, जितने उनके सर पे बाल नहीं होंगे उनसे ज़्यादा तो उनके वाइज थॉट्स उनके दिमाग में आते थे। यानी उन्होंने जो अपना वक्त था वो ऐसे ही ज़ाया नहीं कर दिया, पूरी अपनी जवानी को ऐसे ही ज़ाया नहीं कर दिया, बल्कि उन्होंने अच्छे थॉट्स के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा था। And Ernest had ceased to be obscure नहीं, not well known। अब अपने आप को वो थोड़ा बचा के रखता था कि कोई उसे ज़्यादा ना जाने, क्योंकि उसको भी ज़्यादा फेमस होना पसंद नहीं था, ठीक है। Unsought for, undesired had come the fame which so many seek।
और मतलब कि उसने उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, उसकी डिज़ायर ही नहीं थी कि फ़ेम जो है वो उसके पास आए। कई बार जो फ़ेम है उसके पास आया, बट उन्होंने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि मैं भी फेमस होना चाहता हूँ, लोग मुझे भी जाने, है ना। तो ये सब चीज़ें वो डिज़ायर ही नहीं थी, उनकी विश नहीं थी ये सब चीज़ें। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैले। लेकिन वो ये सब चीज़ें चाहता तो नहीं था फेमस होना, बट फिर भी जो फेमस मतलब फिर भी क्या है, वो वैले में बहुत ही फेमस हो चुका था और वैली से बाहर भी वो फेमस हो चुका था। यानी जो फेम है वो खुद उसके पास आया था। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। अब जो बड़े बड़े लोग हैं, कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, एक्टिव मैन यानी जाने माने लोग हैं, और उससे वो बात करने के लिए आते थे अर्नेस्ट से, यानी वो अब इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था। And he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. अब जब भी वो लोग उससे मिलने के लिए आते थे, अर्नेस्ट से, कॉलेज प्रोफेसर्स, एक्टिव मैन, बहुत सारे लोग जो भी उनसे मिलने आते थे, तो अर्नेस्ट क्या करता था, उनसे बहुत ही जेंटली बात करता था। यानी मतलब ऐसा गुस्सा नहीं होता था कि क्यों मिलने आ गए, मुझे तो फेमस चाहिए, फेम चाहिए ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी क्या था, अर्नेस्ट इतना अच्छा पर्सन था कि उनके साथ बहुत ही अच्छे से बात करता था, जैसे वो उनके दोस्त हो। और तो और वो वही बात करता था जो उसके दिमाग में होती थी, चीज़ें जो उसके दिल में होती थी, वही वो बात करता था, यानी खुल के बात करता था। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. अब जब वो बात करते थे एक दूसरे से, ठीक है, अर्नेस्ट और जो भी पर्सन आते हैं उससे मिलने के लिए, तो उसका जो चेहरा है वो चमकता है, ठीक है। उसे नहीं पता, अननोइंगली किसी उसे नहीं पता क्यों, बट उसका जो चेहरा इतना ज़्यादा चमकता है कि मतलब ऐसा लगता है जैसे माइल्ड इवनिंग लाइट हो। यानी जब इवनिंग होती है तो कितनी प्यारी सी शाम, कितना प्यारा कलर हो जाता है इवनिंग में, ठीक है, वैसे ही उसका चेहरा जो है चमकता है। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this world. अब जैसे जैसे अर्नेस्ट जो है वो ओल्ड हो रहा था, वैसे भगवान ने क्या किया था, इस दुनिया में एक पोइट को भेजा था, ठीक है। मतलब गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोइट टू दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के लिए एक न्यू पोइट ग्रांट किया गॉड ने, ठीक है, यानी दिया। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली, और वो भी जो पोइट था, पोइट क्या होता है, जो पोइट्रीज लिखता है, तो वो भी इसी गांव का रहने वाला था, ठीक है, जो पोइट था, बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़। लेकिन उस जो पोइट था उसने अपने वैले में नहीं रहता था, बल्कि अलग अलग पार्ट्स में सिटीज़ के वो रहता था, ठीक है। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, और जो उसका स्वीट म्यूजिक होता था, यानी जो पोइट्रीज होती थी, उसको हर जगह पर पोर करता था, यानी हर किसी को सुनाया करते थे वो जो पोइट थे, ठीक है। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन। अब हम इतनी देर से अर्नेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बट हमने अभी तक प्रोफेसी के बारे में तो बात ही नहीं की। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है हम उनको भूल गए, नहीं, बल्कि कोई भी उसके बारे में नहीं भूला था, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएम, और जो वो पोएट थे जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, वो भी अपनी पोएम्स में किसके बारे में लिखते थे, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में लिखते थे। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, और जो इनकी पोइट्रीज थी, इन पोइट की जो ये पोइट लिखते थे अपनी पोइट्रीज, और ये किसके बारे में लिखते थे, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, तो इनकी जो पोइट्रीज थी वो अर्नेस्ट तक पहुंच ही जाती थी, क्योंकि अर्नेस्ट को तो पहले से ही ग्रेट स्टोन फेस से बहुत लगाव था, है ना। ही रीड दैम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, और जो अर्नेस्ट था वो अपने काम, जो दिन के काम होते थे उसको ख़त्म करने के बाद वो उनको पढ़ता था पोइट्रीज को। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, और कॉटेज डोर पर वो बेंच पर बैठ जाता था। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, जब वो पढ़ता था तो अपनी नज़रें ऊपर करता था और उस माउंटेन को, ग्रेट स्टोन फेस को देखने लगता था, और बोलता था उस ग्रेट स्टोन फेस को देखते हुए, ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्थी टू बी योर लाइकनेस। तो वो बोलता था, जब भी वो उसको देखता था पोइट्री पढ़ते हुए, तो वो बोलता था ग्रेट स्टोन फेस से कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो ये मैन है, जो ये पोइट है, जिसकी पोइट्रीज में पढ़ता हूँ, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि क्या ये आपकी तरह है, क्या ये वर्दी नहीं है आपकी लाइकनेस के लिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल आपकी तरह ही है, क्योंकि इसके थॉट्स कितने अच्छे हैं। तो क्या सोचता था अर्नेस्ट कि मतलब जो ये पोइट है वो किसकी तरह दिखाई देता होगा, ग्रेट स्टोन फेस की तरह। तो वो उससे क्वेश्चन करता है ग्रेट स्टोन फेस से। द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर, लेकिन जब वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि वो स्माइल तो कर रहा है बट कोई आंसर नहीं दे रहा।
It happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब पोइट जो है वो बहुत दूर तो रहता था, लेकिन उसने अर्नेस्ट के बारे में सुन रखा था, उसके कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि सबको ही अर्नेस्ट के बारे में पता है कि वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था, तो सबको उसके कैरेक्टर के बारे में पता था और इस पोइट को भी पता था, जबकि वो बहुत दूर रहता था और वो भी उससे मिलना चाहता था अर्नेस्ट से, क्योंकि वो समझता था कि जो अर्नेस्ट के पास विजडम है और उसकी सिंपलिसिटी है वो बैलेंस कर पाती हैं एक दूसरे के साथ। यानी एक तो वो इतना समझदार भी है अर्नेस्ट, और तो वो इतना सिंपल इंसान है, ये चीज़ बहुत बैलेंस है उसके अंदर। One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. अब एक दोपहर को क्या हुआ, जो वो पोइट था वो अर्नेस्ट के डोर पर गया, मतलब उसके घर पर अब वो जा चुका था पोइट जो था, और उसके अर्नेस्ट के डोर पर जाके खड़ा हो गया, और वहाँ पर जो अर्नेस्ट था वो बहुत ही अच्छे से बुक को पकड़ रखी थी उसने उसी पोइट की, है ना, और वो बुक को पढ़ रहा था और अपने पेज पलट कर वो किसको देख रहा था, बड़े ही प्यार से ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था। गुड इवनिंग सेड द पोइट, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट्स शेल्टर। अब जो वो पोइट है वो उससे जाकर बोलते हैं उसके घर पर अर्नेस्ट से, क्योंकि वो उससे मिलना चाहते थे और वो अर्नेस्ट के कैरेक्टर को देखकर अपनी पोइट्रीज में लिखना चाहते थे, उस कैरेक्टर के बारे में, अर्नेस्ट के बारे में वो लिखना चाहते थे अपनी पोइट्रीज में, इसीलिए वो उससे मिलना चाहते थे। तो वो उसके घर पर गए पोइट और उससे जाके बोला गुड इवनिंग, क्या तुम मुझे आज के लिए शेल्टर दोगे अपने घर में, कि मैं एक ट्रैवलर हूँ। Gladly answered Ernest, and then he added, smiling, I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. अब जो अर्नेस्ट है वो बड़े ही अच्छा इंसान था, तो वो खुशी खुशी उसने बोला स्माइल करते हुए कि जो ग्रेट स्टोन फेस इसने कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर को इतने प्यार से नहीं देखा है, यानी ग्रेट स्टोन फेस को भी आप अच्छे लगे हो, ये वो कहना चाहता था अर्नेस्ट। द पोइट सैट डाउन बिसाइड हिम, और जो पोइट था वो उसके साइड में जाके बैठ जाते हैं अर्नेस्ट के, एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। अब जो वो पोइट था उसने कभी भी अर्नेस्ट जैसा इंसान नहीं देखा था जो इतना वाइज हो, जेंटल हो, काइंड हो, ठीक है। अब जो अर्नेस्ट था दूसरी तरफ अर्नेस्ट को देखें तो अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड। अब अर्नेस्ट भी जब पोइट से बात कर रहे थे तो जो वो बातें कर रहे थे पोइट, तो ऐसा लग रहा था जो उनके दिमाग में इमेजेस शो कर रही थी, जब वो बोल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था अर्नेस्ट को भी। As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. He gazed into the poet's eyes. अब जब अर्नेस्ट उनकी बातें सुन रहा था पोइट की, तो वो इमेजिन कर रहा था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा है, बेंट यानी उनकी तरफ झुककर बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुन रहा है, वो भी मेरे साथ अर्नेस्ट और ग्रेट स्टोन फेस किसकी बातें सुन रहा है, पोइट की। तो ऐसा वो बोल रहे हैं। और अर्नेस्ट क्या होता है, अर्नेस्ट जो उनकी आंखों में घूरने लगते हैं, किसकी, पोइट की। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। अब अर्नेस्ट उनसे पूछते हैं कि आप कौन है माई गिफ्टेड गेस्ट। द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। अब जो अर्नेस्ट ने बुक को पकड़ा हुआ था वो उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलते हैं, यू हैव रीड दिस पोएम्स, क्या तुम ये पोएम्स तो पढ़ते ही होगे। यू नो मी, और तुम मेरे बारे में जानते हो। देन फॉर आई रोट दैम, क्योंकि मैं ही इनको लिखता हूँ। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स फीचर्स। बार बार अर्नेस्ट जो है वो उनके पोइट्स के जो फीचर्स थे, उनका जो फेस था, उनको देखने लगता है। ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, और मतलब वो कंपेयर कर रहा था कि, क्योंकि वो क्या मानते थे पहले अर्नेस्ट कि जो पोइट है जो इन पोएम्स को लिखते हैं, कितनी अच्छी ये पोएम लिखते हैं, तो ये जो पोइट है वही किसकी तरह दिखाई देते होंगे, ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखते होंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा, जब वो कंपेयर कर रहे थे दोनों को, ग्रेट स्टोन फेस को और उस पोइट को, तो वो क्या देखते हैं, ही शुक हिज हेड एंड साइड, तो वो अपने सिर को हिलाते हैं कि नहीं, वो ये वो पर्सन नहीं है जिसका फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह लग रहा है। साइड यानी वो थोड़ा उदास हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट उन्हें हो जाती है। वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोइट। अब जो पोइट है वो उनसे बोलते हैं कि आप सैड क्यों हो। बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, all through life I have waited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hope that it might be fulfilled in you.
अर्नेस्ट बोलता है क्योंकि मैंने पूरी लाइफ इंतज़ार किया है प्रोफेसी का फुलफिलमेंट का, कि जो ये एक प्रोफेसी है वो फुलफिलमेंट होगी। और जब मैं आपकी पोएम्स को पढ़ता था तो मैं ये होप करता था कि शायद आप ही वो पर्सन हो जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखोगे। यू होप्ड, आंसर्ड द पोएट फेंटली स्माइलिंग, to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. तो वो बोलते हैं जो वो पोइट हैं वो बोलते हैं कि तुम ये होप करते थे कि मैं जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखूंगा, बट मैं इसके लायक हूँ ही नहीं कि मैं इसकी तरह दिख पाऊँ। And why not? asked Ernest. He pointed to the book. Are not those thoughts worthy? तो वो बोलते हैं, अर्नेस्ट बोलता है कि क्यों नहीं, क्यों आप ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं दिख सकते। वो फिर बुक की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि ये जो आपके थॉट्स है क्या ये बेकार है। यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग। अब वो अर्नेस्ट बोलता है कि जब भी मैं इन पोएम्स को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हेवनली से कोई सॉन्ग्स आ रहा हो मेरे कानों में, ठीक है, और उसे हेवनली का सॉन्ग वो लगता था जब भी वो पोएम्स को पढ़ता था। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थाट्स। अब जो वो पोएट था वो क्या बोलता है, बट डियर अर्नेस्ट, जो मेरी लाइफ और जो मेरे थाट्स है वो बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि जो मेरी लाइफ है और मेरे जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स। वो बोलते हैं पोइट कि मुझे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स आते हैं लेकिन ये सिर्फ ड्रीम्स ही हैं। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स, कि कभी कभी तो मुझे अपने जो ये फेथ है, जो ये भी मेरे थॉट्स है, इनमें मुझे मतलब मैं इन पर भी विश्वास नहीं करता। कभी कभी तो जो मैं लिखता हूँ मैं अपने ही थॉट्स पर कभी कभी बिलीव नहीं करता हूँ। Why then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of the mountain? कि क्यों तुम तो मतलब प्योर सीकर, मतलब तुम तो एक सच्चा ऐसा इंसान ढूंढना चाहते हो ना जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखे और जो सच्चा हो, ठीक है, और क्यों तुम फिर ये होप करते हो कि ये जो फेस है वो मुझसे मतलब मैच करेगा, ठीक है। द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वर वेट विद टीयर्स। अब जो पोइट है वो बहुत दुखी होकर क्या होता है, रोने लगता है। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट भी रोने लगता है क्योंकि उसकी भी प्रोफेसी फुलफिलमेंट नहीं हो पाई। At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together, he and the poet went to the meeting place arm in arm. From there could be seen the great stone face. अब क्या होता है कि अब सुबह हो जाती है, अब सनसेट निकलने वाला होता है, तो क्या होता है कि अर्नेस्ट की एक आदत होती है, हैबिट होती है कि वो हर सुबह ग्रुप ऑफ नेबर्स यानी अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके ग्रुप्स बना के उनसे बात करता है खुली हवा में। और जो वो वहाँ पर जो पोइट आया हुआ होता है वो दोनों, अर्नेस्ट और पोइट कहाँ पर जाता है, हाथ में हाथ लिए उसी जगह पर जहाँ पर इनकी मीटिंग होती है, ठीक है, और वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ से ग्रेट स्टोन फेस भी वहाँ पर अच्छे से दिख सके। Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. अब जो अर्नेस्ट था ना वो जो उसकी फेमिलियर काइंडनेस थी वो सारी ऑडियंस के सामने बिखर रही थी। जो उसकी बहुत ही प्यारी काइंडनेस थी वो सब पर बिखर रही थी, यानी इतना काइंड वो लग रहा था। एंड जब वो बात कर रहा था लोगों से, तो जो उसके दिमाग में था, जो उसके दिल में था, वो बात बोल रहा था। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके शब्दों में पावर थी। बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि वो अपने थॉट्स से बिल्कुल एग्री था। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी, और उसके जो थॉट्स है वो सच्चाई थी, उनमें डेप्थ थी, उनमें गहराई थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, और उसकी जो लाइफ थी वो उससे बिल्कुल मैच करते थे, उसके थॉट जो उसने जी थी, अपनी जो पूरी जिंदगी गुजारी थी। इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड, और जो मतलब प्रीचर होता है ना, जो मतलब जो लोग बात बोल तो देते हैं, सिखा तो देते हैं लोगों को, लेकिन कभी खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ऐसी वो जो अर्नेस्ट है वो बातें नहीं बोला था, वो वही बोला था जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में की होती हैं, जो अच्छे काम उसने किए होते हैं वही वो बता रहा था अपने थॉट्स। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स, और वो जो लाइफ के वर्ड्स थे वो वही बताया था जो उसने अच्छे काम किए थे। और सेल्फलेस लव, और कोई मतलब नहीं था उसके वर्ड में, वॉज मेल्टेड इनटू देम, और बिल्कुल लोगों पर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सेल्फलेस लव होकर वो बात बता रहा है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उसे किसी चीज़ से भी, बिल्कुल कोई सेल्फिशपन नहीं है उसके अंदर। द पोइट एज ही लिसन, और जब पोइट उसको सुन रहा था वहाँ पर खड़े होकर,
felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. और पोइट को कैसे लगता है कि जो वो पोइट्रीज लिखता है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा पर्सन है, नोबलर पर्सन है, उसकी लाइफ और उसका कैरेक्टर उससे भी ज़्यादा अच्छा है जो वो पोइट्रीज लिखता है. हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी जो पोइट की जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं. एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वॉज देयर सो वर्थी अ सेज एज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट. सेज यानी वाइज मैन. तो वो उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो बोलता है खुद से कि मैंने कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा, इतना वर्दी और इतना वाइज मैन और इतना माइल्ड, इतना सॉफ्ट स्वीट थॉटफुल फेस मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा है. और जो उसके बालों की जो चमक, वाइट जो हेयर थे उसकी जो चमक थी वो पूरे स्प्रेड ऑल अराउंड, वो बिखर रही थी पूरी तरफ. तो ठीक है, इतना वो प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत वो दिखाई दे रहा था पोएट को. At a distance but clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face with white mist around it like the white hairs around the brow of Ernest. अब दूरी में ही, बहुत दूरी पर क्या था, क्लियरली बिल्कुल सब कुछ दिख रहा था ग्रेट स्टोन फेस. और हाई अप यानी क्या हो रहा था, अब सनसेट हो रहा था, यानी गोल्डन लाइट हर जगह दिखाई दे रही थी. शाम के वक्त गोल्डन लाइट नज़र आती है ना, तो वो सिनेरियो चल रहा था वहाँ पर, बिल्कुल शाम हो चुकी थी. तो और ग्रेट स्टोन फेस पर भी क्या था, जो मिस्ट थी, जो धुंध थी वो अराउंड उसके छा गई थी पूरी, लाइक द वाइट हेयर्स. और कैसे लग रहा था जैसे अर्नेस्ट के जो बाल थे उसकी ब्रोस पर गिर रहे थे वाइट हेयर, तो वैसे ही ऐसे लग रहा था जो ये बादल है वो उसके मतलब माउंटेन के, जो ये ग्रेट स्टोन फेस है उसके बाल हों बिल्कुल सेम. यानी जो पोइट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल सेम जो अर्नेस्ट है और जो ग्रेट स्टोन फेस है वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहे थे. एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन सो ग्रांड दैट द पोइट वॉज मूव टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड शाउट. और अर्नेस्ट ने एट अ मोमेंट, यानी उसी मोमेंट पर क्या हुआ, अर्नेस्ट ने एक इतना अच्छा एक्सप्रेशन दिया जो कि ग्रांड था, यानी बहुत बड़ा एक्सप्रेशन था. ठीक है, और उसको देखकर जो पोइट है वो तो भाई अपने आप को रोक नहीं पाए और चिल्लाने लगे. और बिहोल्ड बिहोल्ड अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. और क्या बोलने लगे वो पोइट कि बिहोल्ड बिहोल्ड यानी अर्नेस्ट ही वो पर्सन है जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देता है. Then all the people looked and saw that what the poets say was true. और सारे लोग जब उसको देखते हैं अर्नेस्ट को और ग्रेट स्टोन फेस को, तो दोनों सेम नज़र आता है और लोग भी कहते हैं कि हाँ हाँ ये बिल्कुल सच है. द प्रोफेसी वॉज फुलफिल, और जो ये प्रोफेसी थी वो सच में फुलफिल हो जाती है. और हमें भी पता है कि जो हमारे ग्रेट स्टोन फेस ही बहुत ही हम्बल काइंड नज़र आता था, और वैसे ही हमारा अर्नेस्ट था. जब वो उसको देखता था वो उससे चीज़ों को ग्रैब करता और वैसे ही वो बन गया था. बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड वॉट ही हैड टू से, लेकिन जो अर्नेस्ट था ना वो अभी भी नहीं मान रहा था कि मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है. टुक द पोइट्स आर्म, वो पोइट के जो आर्म से उसको पकड़ता है और चलने लगता है. एंड वॉक स्लोली होमवर्ड, अपने घर की तरफ उनको लेकर चलने लगता है. स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन दैट हिमसेल्फ वुड बी बाय एंड बाय अपीयर बियरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस. और अभी भी वो नहीं मान रहा था, अभी भी वो क्या सोच रहा था अपने दिल में कि नहीं, कोई वाइज पर्सन आएगा, बहुत ही वाइज पर्सन आएगा, बहुत ग्रेट पर्सन आएगा और जो कि ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करेगा. अभी भी जो है अर्नेस्ट नहीं मान रहा था, यानी इतना अच्छा पर्सन, इतना सिंपल पर्सन था अर्नेस्ट कि अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा था, नहीं कि वो अभी भी अपनी बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि वो इतना अच्छा पर्सन है. लेकिन क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उनकी तारीफ़ करो तो वो समझता है हाँ हाँ हम ही तो अच्छे. लेकिन अर्नेस्ट इतना अच्छा पर्सन था कि उसने अभी भी ये चीज़ नहीं मानी थी. तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर से समझ में आती हैं कि सिंप्लिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अर्नेस्ट जैसे इंसान जो है हर जगह नहीं मिलते हैं देखने को, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें हमने इन 2 चैप्टर में सीखी. ठीक है, पहले वाले हमने 9 चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो लोग थे वो फेम, जो कि रिच था, गैदर गोल्ड, उसकी तारीफ़ क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो रिच था. और वही दूसरी तरफ ब्लड एंड थंडर था, वो बहुत कमांडर था, इसीलिए उसकी तारीफ़ कर रहे थे. तो लोग क्या होता है, बहुत फेमस, जिसके पास फेम होता है, जिसके पास पैसा होता है, उसी को ज़्यादा भाव देने लगता है, कह सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ी. ठीक है, तो ये था आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.